लास्ट क्लास में बच्चों हमने इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया था और इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड टॉप 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। मनी एंड क्रेडिट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट लेसन है, लेकिन ईजी लेसन भी है क्योंकि इसके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आराम से सेल्फ रीडिंग से भी समझ आ जाते हैं। लेकिन सवाल वही है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि एग्जाम में हाईली चांसेस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात की जाए, रिव्यू एनी 3 मेरिट एंड 2 डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। मैंने आपको लेसन के अंदर वन शॉट वीडियो के अंदर फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर के बेनिफिट, डिसएडवांटेज सब डिस्कस किए थे। यहां पे आपसे पूछा गया है 3 मेरिट्स के बारे में, 2 डीमेरिट्स के बारे में फॉर्मल सेक्टर के। लेट्स सी, सबसे पहले बात करेंगे इनके फायदे यानी कि मेरिट्स के। हेल्प टू द मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बेसिकली ये जो फॉर्मल सेक्टर होते हैं ज्यादातर बैंक्स होते हैं, ठीक है, इनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उन्हीं के बारे में बात हो रही है ज्यादातर। तो एक तरीके से ये हेल्प करते हैं वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, काम करने के लिए। इसके अलावा helps in ongoing expenses of the production, साथ ही helps in completing production on a time, helps in increasing earning और साथ ही low interest rate, easy access of loan to small cultivators and small scale industries। तो ये सारे इसके कुछ मेरिट्स हैं, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हमने कवर किए थे, जैसे डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग लोन्स, क्योंकि भैया डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा जरूरी होता है। कोलैटरल इशू, लोगों के पास जो चीजें गिरवी रखने के लिए नहीं होती तो फिर दिक्कत आती है। डॉक्यूमेंटेशन कुड बी प्रॉब्लमेटिक इशू फॉर अ फ्यू, कुछ लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते और बैंक्स विदाउट डॉक्यूमेंट कभी भी लोन नहीं देता। लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी इन रूरल एरिया, कहने का मतलब यही है कि कभी कभार उन एरिया को मार्क किया होता है कि इन एरिया से अगर कोई पर्सन लोन लेगा तो उसे नहीं मिलेगा, ब्लैक लिस्ट में गिना जाता है। तो ये भी इसके कुछ प्रॉब्लम्स है। ऐसे नहीं कि सारी चीजें अच्छी होती है, लेकिन हाँ अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट है इंटरेस्ट के साथ आपको लोन भी मिल जाता है, ताकि आप अपना टाइम पे जो भी आपको करना है, बिजनेस करना है या किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअर हाउस होल्ड स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। अब यहाँ पे स्पेशली पुअर हाउस होल्ड की बात की जा रही है, गरीब तबके के लोगों की, कि वो क्यों इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो देखिए इसका मेन रीजन है स्पेशली बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में क्या हमें देखने मिलता है, ज्यादा जो बैंक्स फैसिलिटीज होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, लिमिटेड होती है। तो इस वजह से भी ये रीजन हो जाता है। इवन इफ दे आर प्रेजेंट, अगर बैंक्स फैसिलिटी रूरल एरिया में प्रेजेंट है तो यहाँ पे लोन मिलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से लोग ज्यादातर रिलाई करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, कोलैटरल जैसी चीजें चाहिए होती है, और गांव के लोगों के पास खासतौर पर ये चीजें नहीं होता, कमी होती है। और बैंक्स कभी भी ऐसे जनों को लोन्स नहीं देता जब तक उसे पूरी श्योरिटी ना हो, ठीक है। बैंक्स लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलैटरल। एब्सेंस ऑफ कोलैटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक्स लोन। तो कहने का मतलब यही है, जब बैंक्स को कोलैटरल जैसी चीजें नहीं मिलती है, कोई ऐसा कोई गिरवी चीज रखो अपनी कि इन केस फ्यूचर में जो आपने लोन लिया है हमसे, अगर आप उसकी रीपेमेंट नहीं कर पाए तो जो आपने कोलैटरल हमारे पर रखवाया था उस लोन का अमाउंट हम आपके कोलैटरल से रिकवर कर लेंगे। तो ये उनके पास नहीं होता, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। इनफॉर्मल लेंडर लाइक अ मनी लेंडर्स नो द बोरोवर पर्सनली एंड हेंस आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट अ कोलैटरल। तो ये जो मनी लेंडर होते हैं वो एक तरीके से जो बोरोवर होते हैं यानी कि जो उधार लेने वाले होते हैं उनको अच्छे से जानते हैं, ट्रस्ट के बेसिस पे वो लोन दे देते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं देते। जी हाँ, उन्हें भी पता है कि जो उधार लेने वाला व्यक्ति है उसको बैंक से लोन नहीं मिल रहा, तो वो मनी लेंडर से जब लोन लेता है, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काउंट किया जाता है, तो वो अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक्स के कंपैरिजन में काफी हाई रखता है। द बोरोवर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रीपेयरिंग देयर अर्लियर लोन। हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई interest rate and keep no record of the transaction and harass the poor borrower। फॉर्मल सेक्टर से लोन इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि वहां पे प्रॉपर ट्रांजैक्शन होती है, सारे डिटेल में मेंशन होता है, इंटरेस्ट रेट भी पहले से मेंशन होता है कि अगर आप इतने दिन से इतने दिन में रीपेमेंट नहीं करोगे तो इतने इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ आती है जो मनी लेंडर से ले लेते हैं। मनी लेंडर ट्रांजैक्शन का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते, ऊपर से जब 1-2 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी लेट हो जाए लोन रीपेमेंट करने में तो उनके इंटरेस्ट रेट डबल ट्रिपल 4 गुना
ऐसे हो जाते हैं। ऊपर से लोन रिपेमेंट ना करने पर भी काफी ज्यादा उनके थ्रू लोगों को हैरास भी किया जाता है। सो दैट्स अ रीजन कि पुअर जो हाउस होल्ड है, गरीब तबके के जो लोग हैं, वो ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर ज्यादा एक तरीके से डिपेंडेंट है। उन मजबूरी के कारण, कोई उन्हें शौक नहीं है हाई इंटरेस्ट देने का, लेकिन बैंक्स क्या करे, बैंक्स क्या करेगा, हर चीजों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। हालांकि उसकी नजर में बिल्कुल जो सामने वाला व्यक्ति है वो ऑनेस्ट है, लेकिन बैंक इन चीजों के ऊपर रिलाई नहीं करते। उन्हें चाहिए होता है डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल जैसी चीजें, उनकी टर्म एंड कंडीशन में यही सारी चीजें मेंशन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट फॉर द पुअर पीपल, गिव योर व्यू पॉइंट। देखिए, मनी लेंडर से बचने के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर से बचने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं जो स्पेशली हेल्प करते हैं पुअर पीपल्स को, ना केवल पैसे में बल्कि सोशली भी। कैसे, देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप इन पूलिंग द सेविंग ऑफ द मेंबर हु आर पुअर पीपल। तो बेसिकली इसमें यही होता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ऐसे ग्रुप में वो सारे मेंबर शामिल होते हैं जो थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। मेंबर कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, तो लोगों को वहां पे आराम से लोन भी मिल जाता है। दे गेट लोन एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उन्हें अच्छे खासे रीजनेबल रेट के साथ इंटरेस्ट भी मिल जाता है। हेल्प करता है ये एक तरीके से बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन। जिस पर्सन के पास कोलेट्रल डॉक्यूमेंटेशन जैसी चीजें नहीं है तो वो बोरोवर उधार लेने वाला इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से हेल्प ले सकता है। इट सेव देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मनी लेंडर, तो जो मनी लेंडर के थ्रू उन्हें हरास किया जाता है उससे बचा जा सकता है। दिस इंटरेस्ट इनकम बिकम एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मेंबर, तो ये एक तरीके से एक्स्ट्रा सोर्स ही होता है जिसमें से लोग हेल्प करते रहते हैं। इट्स लाइक अ कमेटी, है ना, आपने नाम जरूर सुना होगा। तो ये था बच्चों सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। होप्स हो गया आप काफी अच्छे से समझ चुके हैं। ये थे आज की इस वीडियो के टॉप 3 क्वेश्चन। होप्स हो गया आपको काफी अच्छे से समझ आ चुके हैं। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।